बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मुस्फिरा खान और आप देख रहे हैं एमएम इंग्लिश स्टार्स। आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने से पहले हम एक बार फिर से ये देख लेते हैं कि टेंस क्या होते हैं और टेंस किन पे बात करती है, किन चीज़ों पे बात करती है। टेंस सिर्फ दो चीज़ों पर ही बात करती है और उन्हीं में उसका पूरा मतलब जो है वो पूरा हो जाता है। टाइम के बारे में बताती है हमें और काम के बारे में। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि टाइम क्या है। टाइम तीन तरह का होता है। ठीक है, पास्ट जो गुजर गया, प्रेजेंट जो चल रहा है और फ्यूचर जो आने वाला है। ठीक है, इन्हीं के बारे में तो टेंस बात करती है। इसके अलावा वर्क के बारे में बात करती है। वर्क जो है वो चार तरह का होता है। ठीक है, इनडेफिनेट, डेफिनेट का मतलब होता है डेफिनेटली, पक्का। इनडेफिनेट का मतलब होता है कि जो काम पक्का नहीं होता, कि वो चल रहा है अभी या मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, इनडेफिनेट। और कंटिन्यूस जो चल रहा होता है। और परफेक्ट जो काम हो चुका होता है। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस जो है, जो माजी में जो काम है वो चल रहा है। अब परफेक्ट टेंस से हम स्टार्ट करते हैं। परफेक्ट टेंस को उर्दू में कहते हैं ज़माना माजी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये चार फॉर्म्स हैं इसकी। चार फॉर्म्स है। ठीक है, इसकी परफेक्ट टेंस की। लेकिन इस वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में सीखेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को उर्दू में कहते हैं फेल माजी मुतलिक। इसकी तीन पॉइंट हैं, इसकी तीन जो पॉइंट है इसकी पहचान है। पहला पॉइंट है, जिन जुमलों से ये बात मुकम्मल होती है कि काम पहले ही मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, काम जो था वो पहले ही मुकम्मल हो चुका है। और दूसरी इसकी जो पॉइंट है वो है अगर कोई काम किसी ज़माने में शुरू होकर उसी ज़माने में ख़त्म हो जाए तो ऐसे जुमलों को हम जो है पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। जैसे मैंने सांप देखा। ठीक है, देखा कह लें या देखा था कह लें, दोनों जो जुमले हैं ये पास्ट इंडेफिनिट के ही हैं। अब मैंने माजी में काम किया था। ठीक है, माजी में देखा है सांप को और वहीं वो ख़त्म हो गया। ठीक है, मैं देख नहीं रहा था या मैं देखता नहीं रहा, ये चीज़ नहीं है। माजी में काम शुरू हुआ और माजी में ही ख़त्म हो गया। तीसरी पहचान इसकी ये है कि जुमले के, उर्दू जुमले के आखिर में ते, थे, ता था, ती थी करते थे अलिफ, या, ये, छोटिए, था, थी, लिया और दिया वगैरह आता है। एक और चीज़ याद रखने वाली जो इस सेंटेंस में है, इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिड है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो उसके जो सादा फिक्रे होते हैं, जिन्हें हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं और अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, उनके साथ हमेशा सेकेंड फॉर्म ही लगती है, लेकिन उसमें डिड नहीं लगता। तो इन दोनों चीज़ों में आपने कंफ्यूज नहीं होना। पास्ट इंडेफिनिट के जो सादा फिक्रे होते हैं उनके साथ सेकंड फॉर्म लगती है वर्ब की। और जब हम उनको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाते हैं, जब हम उनमें नहीं का इस्तेमाल करते हैं और जब उनमें सवाल पूछते हैं, तब हम डिड का और डिड नॉट का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस इन सारे टेंसेस में सिर्फ एक वाहिद ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, और वो भी सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में। ठीक है, सादा फिक्र में सिर्फ। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। पॉजिटिव सेंटेंस देखिए, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये सादा फिक्रों का फार्मूला है। इसको हमने शॉर्ट किया है। सब्जेक्ट का हमने एस लगा दिया है और वर्ब की सेकंड फॉर्म का हमने वी सेकंड लगाया है और ऑब्जेक्ट का ओ लगाया है। अब आप इसकी मिसाल देखिए, उसने खत लिखा। ठीक है, ऊपर हमने देखा था अलिफ आता है, या आता है। ठीक है, लिया दिया आता है, इसमें अलिफ आया है। उसने खत लिखा, तो ये सादा फिक्रा है, इसमें नहीं का इस्तेमाल नहीं किया गया और इसमें क्या का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो इसका देखिए सब्जेक्ट में इसमें है ही आ गया है और वर्ब की सेकंड फॉर्म रोट आ गया है, राइट फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन ये सादा फिक्रा है पास्ट इंडेफिनेट का, इसलिए हम इसमें सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। और ऑब्जेक्ट है लेटर, ही रोट अ लेटर। दूसरा जुमला है हमने मैच जीता।
वी वोन द मैच। आपने सिर्फ फार्मूला देखना है, रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना, ठीक है। रट्टे लगा लिए, बस सीख लिया, उन रट्टों में नहीं आया ना तो बस अब जैसा कहा जा रहा है वैसे सीखें। फार्मूले को आपने सामने रखना है, सब्जेक्ट का आपने लगाया, अब हम की इंग्लिश क्या होती है, ठीक है, वी, और वोन जो है विन की सेकेंड फॉर्म है, वोन लगाया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, मैच, द मैच, वी वोन द मैच। फार्मूला ये दो सेंटेंस थे पॉजिटिव के। आगे देखिए नेगेटिव, हम इन्हीं जुमलों का जो है वो नेगेटिव बनाएंगे, लेकिन पहले इसका फार्मूला देख लीजिए। नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पहले हम फार्मूले को शॉर्ट करते हैं, सब्जेक्ट का एस लगाया है और डिड नॉट लगाया है, इसके बाद प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हमने वी फर्स्ट लगाया है, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट का यहाँ ओ लगाना था, सिर्फ ओ लगाना था, ठीक है। फार्मूला दोनों ही ठीक है ऐसे भी। अच्छा देखिए अब इसका नेगेटिव करते हैं। हमने पहले पढ़ा था उसने खत लिखा, लेकिन अब हमने इसका नेगेटिव बनाया है तो उसने खत नहीं लिखा। तो अब आपको याद होगा मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जब नेगेटिव बात होगी और जब इंटेरोगेटिव बात होगी, ठीक है, सेंटेंस में, तब हम डिड का और डिड नॉट का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। ऊपर फार्मूला देखिए, सब्जेक्ट, एस सब्जेक्ट को कहते हैं, ठीक है, जो काम करता है। सब्जेक्ट का हमने ही लगा दिया है, उसके बाद ये नहीं का जुमला है इसलिए डिड नॉट लगना था, ही डिड नॉट लगा दिया है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो राइट होता है, और जो हमने अभी ऊपर पढ़ा वो सेकंड फॉर्म थी, वो रोट थी। तो उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट में लेटर लगा दिया है, ही डिड नॉट राइट अ लेटर। दूसरी जो एग्जाम्पल है वो थी हमने मैच जीता, लेकिन ये नेगेटिव में है, हमने मैच नहीं जीता, वी डिड नॉट विन द मैच। अब ये उसमें वोन आया था, इसमें विन है क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है, और डिड नॉट लगाया, फार्मूला देखिए वैसे ही किया है, वी डिड नॉट विन द मैच। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं सवालिया जुमले को जिसमें हम सवाल पूछते हैं। फार्मूला देखिए इसका, डिड जो है वो पहले आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा हेल्पिंग जो है, हेल्पिंग वर्ब है, डिड जो है वो पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जुमले वही हैं लेकिन अब हम इसको इंटरोगेटिव बनाएंगे। देखिए, क्या उसने खत लिखा, डिड शी राइट अ लेटर। देखिए डिड पहले था, सब्जेक्ट जो काम करता है उसका शी आ गया है, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का राइट आ गया है, और ऑब्जेक्ट का लेटर आ गया है, ही डिड शी राइट अ लेटर। वही जुमला था, उसी को हमने सादा बनाया है, उसी को हमने नेगेटिव बनाया है, और उसी को हमने इंटेरोगेटिव बनाया है। दूसरा देखिए, क्या हमने मैच जीता, डिड वी विन द मैच, ठीक है, डिड वी विन द मैच। इसमें देखिए डिड जो है वो पहले आ गया है जुमले के शुरू में, उसके बाद सब्जेक्ट आया है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है और ऑब्जेक्ट आया है। अब आपने सबसे पहले ये फार्मूले देखने हैं, ठीक है, इन्हें सामने रख के आपने अलग अलग, जिस तरीके से मैंने करवाया ऐसे नहीं करवाना, ये तो आपको समझाने का तरीका था। जब आपने इसकी एक्सरसाइज करनी है तो आपने पहले ये तीनों फार्मूले लिख लेने हैं, ठीक है, फिर कुछ नहीं करना, कोई रट्टा नहीं लगाना, जो आपने अपने टेंस बनाने हैं तो आपने फार्मूला देखना है और सेंटेंस बना लेने हैं। अब ये नोट कर लीजिए और देखिए ऊपर जाकर कि पहला जो फार्मूला है वो कौन सा है, सादा है, नेगेटिव है, ठीक है, या फिर इंटेरोगेटिव है। तो आज हमने सीखा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। आई होप आपको आज की वीडियो की समझ आई होगी। पसंद से पहले मैं आज ये बोलना चाहूँगी कि आपको समझ आई होगी, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, और बेल आइकन को भी तो प्रेस करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।